काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नए लोग जो मार्केट में आए हैं वो स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें जो वो प्रॉफिट में रहें और अच्छा पैसा स्विंग ट्रेडिंग से बना पाए। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 6M लिखा हुआ है, इसका मतलब है 6 मंथ। जो भी रूल बता रहा हूँ उसको कम से कम आपको 6 मंथ के लिए फॉलो करना है, तभी आप जाकर के स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। कम से कम 6 मंथ आप फॉलो कीजिए, उसके बाद अपने रूल में चेंज कर सकते हैं। लेकिन 6 मंथ आपको सेम रूल फॉलो करना है। वो रूल क्या है, चलिए मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। पहला चीज़ तो आपको 6 मंथ के लिए फॉलो करना है। दूसरा, आपको ओनली स्विंग ट्रेडिंग करनी है। क्या करनी है? ओनली स्विंग ट्रेडिंग ही करनी है, आपको इंट्राडे नहीं करना है। फर्स्ट 6 मंथ जब से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं 6 महीने आपको इंट्राडे में नहीं इंटर करना है, आपको केवल स्विंग ट्रेडिंग ही करना है। कौन से स्टॉक में करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है उसी में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। टॉप 50 कंपनी मीन्स निफ्टी 50 के स्टॉक में ही आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। ठीक है, दो चीज़ क्लियर हो गया आपको। अब चलिए, अब हम तीसरा चीज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं कि तीसरा पॉइंट कौन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट है दोस्त, अपने कैपिटल का आप 10% ही एक स्टॉक में बाइंग करेंगे। कितना करेंगे? 10% ही बाइंग करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो ओनली आप 10,000 रुपये का ही उस सिंगल स्टॉक में बाइंग करेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। ठीक है, निफ्टी 50 के स्टॉक में तो बाइंग करनी ही है, लेकिन उसके अलावा कब करनी है वो भी चीज़ आप नोट कर लीजिए। कम से कम स्टॉक में 5% से ज़्यादा का करेक्शन हो तभी आप उसमें जाकर के बाइंग कीजिएगा। मिनिमम 5% का फॉल हो तब आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइंग कीजिएगा। आप इस चीज़ को 6 मंथ के लिए कीजिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी। और आप अगर किसी स्टॉक में, मेनली क्या होता है जब आप स्टार्टिंग में रहते हैं, आप हमेशा जब स्टॉक चलते रहता है, जब टॉप बनता है ना, यहीं पे आप ट्रैप होते हैं और वहाँ से स्टॉक गिरते रहता है। तो ये जो बड़ा वाला जो ट्रैप है, बड़ा जो फॉल है, इससे आप बच जाएंगे। क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक में 15% से ज़्यादा का फॉल नहीं होता है, वो सब एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉल आता है 50% का भी। लेकिन इट इन बिटवीन जब स्टॉक का मोमेंटम होता है तो 15% से ज़्यादा का फॉल आपको नहीं देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के स्टॉक में। स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो 15% से ज़्यादा का फॉल जनरली नहीं रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम जिस दिन 5% से ज़्यादा गिरे कोई निफ्टी का स्टॉक, उसको खरीदिए और उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड रखिए। आप धीरे धीरे लर्निंग करते रहिए और आपका पैसा बन जाएगा धीरे धीरे। और जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा इस चीज़ में, तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे कैसे करनी है। अगर स्विंग ट्रेडिंग हमें छोटे भी स्टॉक में करने हैं, मिड कैप स्टॉक में भी करने हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए अभी आप निफ्टी 50 से बाहर मत जाइए, ओनली निफ्टी 50 के स्टॉक में ही कीजिए स्विंग ट्रेडिंग। आपको निश्चित रूप से 2% से लेकर के 4% तक का मंथली रिटर्न आपको बन जाएगा। साथ में अगर आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे, जो कि रात को मैं 9 PM आता हूं, तो उसमें आपको थोड़ा सा गाइडलाइन भी मिल जाएगा। जो स्टॉक मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करता हूं वो भी शेयर कर देता हूं, तो उससे आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा और आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रॉफिट आपको इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कंटिन्यू रहिए इस सीरीज के साथ, सारे वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।